लॉन्च किया है, प्रारंभ होता है, इनका लॉन्च होता है। 3 बेटे के 3 मकान, 3 बेटे का 1 मकान और 1 बेटे के, और जिनके पास ये 3 भवन होते, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार, उनको अच्छे अच्छे लोग अपने ठहरने के लिए भवन खाली कर देते। अच्छे अच्छे लोग उनके लिए भवन खाली कर देते हैं। ये चिंतन करो, ये भी एक दिन छोड़ करके जाना, इसको भी एक दिन हमारे लिए छोड़ करके जाना है। एक किसी का स्थायी निवास, एक किसी का स्थायी निवास नहीं है। उसने तुम्हें बुलाया, किसी की बड़ी दुकान देख करके तुम ये मत समझो ये बहुत बड़ा है, तुम किसी का वैभव देख करके मत समझो, है ना। किसी को देख करके जियोगे तो जी ना पाओगे, मर जाओगे, है ना। क्योंकि अपना भाव बड़ा रखो। पुण्य जिसका होता है उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। बोलो, जब पुण्य बड़ा होता है तो छोटी छोटी चीजों की कमी नहीं होती है, और जब पुण्य छोटा होता है तो हर व्यक्ति को छोटी छोटी वस्तुओं की क्या होती है, हर छोटी छोटी वस्तुओं के लिए रोना पड़ता है ना। छोटे छोटे द्रव्यों के लिए रोना पड़ता है, पर द्रव्य को देखना पाप नहीं है। बोलो, पर द्रव्य को देखना पाप नहीं है, उसे अपना मानना, उसे अपना मानना पाप है। उसके लिए अपना मानना पाप है। उसके लिए उठाओगे तो पाप लगेगा, उसको छुओगे तो पाप लगेगा, उसको ले जाने की कोशिश करोगे तो पाप लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई पर वस्तु की चोरी करता है, वो चोर कहलाता है, और उसको जेल में जाना, उसके लिए जेल में जाना पड़ता है, पुलिस की डंडी खाना पड़ती है। अगर परद्रव्यों को देखना पाप हो जाए तो केवल ज्ञानी को सबसे ज्यादा पाप कर्म का बंध होना चाहिए। उसके बाद अवधि ज्ञानी को पाप बंध होना चाहिए। उसके बाद मना पड़े ज्ञानी को पाप बंध होना चाहिए। उसके बाद शुद्ध ज्ञानी को पाप कर्म का बंध होना चाहिए। उसके बाद मति ज्ञानी को पाप का बंध होना चाहिए। लेकिन नहीं, देखने से, वस्तु को देखने से पाप कर्म का बंध नहीं होता है। वस्तु के प्रति जो रागान स्वभाव है, वो रागान स्वभाव से कर्म का बंध होता है। इसलिए साधक जो होता है आत्माभिमुखी, साधक जो होता है सामयिक काल में वह बोधि दुर्लभ भावना का चिंतन करता है, गजब का चिंतन होता है। साधु चिंतन में जीते हैं और आप चिंता में जीते हैं। साधु चिंतन में जीता है और आप चिंता में जीते हैं। चिंता में जीने वालों का शरीर सूखता है, चिंता में जीने वालों का शरीर सूखता है, और चिंतन में जीने वालों का पाप सूखता है। चिंतन में जीने वालों का पाप सूखता है। तुम्हारी चिंता करने से किसी का दुख दूर नहीं हो जाएगा, तुम्हारी चिंता करने से कोई ठीक नहीं हो जाएगा, तुम्हारी चिंता करने से कोई मालामाल नहीं हो जाएगा। तुम्हारी चिंता करने से हमें आपकी बहुत चिंता है, तो क्या करोगे तुम उसके लिए? तुम चिंता, लोग तुम्हारी चिंता कर सकते पर लोग तुम्हें सहयोग नहीं कर सकते। लोग बोलो, लोग तुम्हारी चिंता कर सकते हैं, लेकिन वो तुम्हें सहयोग नहीं कर सकते हैं। चिंता करने वालों की जरूरत नहीं है, सहयोग करने वालों की जरूरत है। कहीं कोई विकलांग हो, किसी को रोग हो, किसी को व्याधि हो, तो क्या होते, लोग पैसा इकट्ठा करते, तो क्या बोलते, भैया फलाना आदमी आया है, आप थोड़ा थोड़ा क्या करें, सहयोग करें। ये नहीं कहा जाता है कि ये परेशान है, इसकी सब लोग चिंता करें। किसी की चिंता करने से उसकी परेशानी क्या नहीं होती है, दूर नहीं होती है। मैं आपकी चिंता करूं तो आपकी भूख थोड़ी मिट जाएगी। मुझे बहुत चिंता लगी, आप बीमार हैं, तो चिंता कोई दवाई थोड़ी है,
चिंता स्वयं एक बीमारी है। बोलो, चिंता किसी रोग की औषधि नहीं है। चिंता स्वयं अपने आप में एक बीमारी है जो आदमी जीते जी आदमी को निष्प्राण कर देती है, निश्चेतन कर देती है और महल से मरघट में ले जाती है। अंतिम जो 12 अनुप्रेक्षाओं में जो धर्म भावना, बोधि दुर्लभ भावना, और बोधि दुर्लभ भावना के बाद में अंतिम भावना कौन सी है? धर्म भावना। धर्म भावना के लिए दिया कि धर्म भावना जो है, जहां धर्म होगा वहां धार्मिक, और धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता है। बोलो, धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता है। जहां मुनि होंगे वहां मुनि धर्म होगा, जहां मुनि होंगे वहां मुनि धर्म हो। जहां पानी भरा होगा वहां तालाब होगा, जहां बहता हुआ होगा वो नदी होगी, जहां पेड़ों का समूह होगा उसका नाम जंगल होगा, जहां पर व्रतों का समूह होता वो महाव्रती कहलाता है, वह मुनि कहलाता है, वे दिगंबर महामुनिराज कहलाते हैं। धर्म है, धर्म के बिना आज तक कहीं भी क्या नहीं हुई? शांति नहीं हुई। धर्म के बिना आज तक शांति नहीं हुई। किसी कोई व्यक्ति रोगी होता है तो उसके नाम की शांति धारा होती है। किसकी? कोई व्यक्ति रोगी होता है उसके नाम की क्या होती है? शांति धारा होती है। उसके माथे पर क्या लगाया जाता है? गंगोदक लगाया जाता है। उसके लिए नमोकार मंत्र सुनाया जाता है। भक्तांबर का काव्य उसके लिए सुनाया जाता है। पर धर्म तब तक फायदा करता है, धर्म तब तक तुम्हारे काम में आता है अगर कोई व्यक्ति रेगुलर रूप से धर्म करता है। धार्मिक क्रिया कभी छूटना नहीं चाहिए, धार्मिक क्रिया कभी छूटना नहीं चाहिए। जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। बोलो, जब तलक है, थोड़ा जोर लगाओ, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो। बोलो, इधर देखो हमारे तरफ। आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा, उनको मत देखो। क्या देखना उनको? जिसको कभी नहीं देखा उसको देखो, जिसको हरदम देखा उसको क्या देखा? उसको बोलो, क्या बोल रहा था मैं? क्या बोल रहा था मैं? जब तलक है जिंदगी, बोलो, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो। बोलो, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो भगवान से। जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो। जब तक ये जिंदगी है तब तक तुम्हें काम से फुर्सत मिलने वाली नहीं। फुर्सत नहीं आप लोगों के पास? हाना कुछ तो बोलो। फुर्सत नहीं है? हाना कुछ तो बोलो। निश्चेष्ट मत हो, चेष्टा करते रहो। निश्चेष्ट मत बैठो, चेष्टा करते रहो। घर में भी सावधान रहो, घर में भी सोते समय हर थोड़ी देर में हाथ हिलाते रहो। थोड़ा नया दिख रहा हो तो देख लो थोड़ा सा, क्योंकि पैसों के सामने महाराज जी नहीं दिखते हैं। बोलो, घर में सोते समय, बोलो ना, घर में हाथ उठाओ, एक्टिव हो जाओ। वैसे हर दम मुर्दा जिंदगी जीते हो, 1 घंटे मेरे सामने जिंदा जिंदगी जी लो। अभी आप जिंदा हो, घर में जाने के बाद सब मुर्दे हो जाते हैं। अभी यहाँ पर एक 70 साल का ढोकरा मेरे से कल बोल रहा था, बोले हमने 70 साल में जितने शांति से बैठे आप लोग। हाना कुछ तो बोलो। शांत देखो, मैं बता रहा था कि घर में बैठे बैठे भी बोलो, हाँ हिलाओ, हाथ हिलाओ।
जाओगे तो उसको छू जाओगे तो घर में जाकर के 3 मक्का से आप बड़े लोग हैं आप घर में रहते समय हाथ पे रलाते रहो क्यों बोलो इतना बोलो क्यों प्रश्नवाचक क्यों अगर तुमने सोते समय 2-4 घंटे हाथ नहीं हिलाए ना तो पूरा उठा के पलंग ले जाएगी राम राम सत्य है राम राम सत्य है राम राम सत्य है राम राम सत्य है चला गया और जब लकड़ी लगा दोगे 2 घंटे हम तो जिंदा है तो कहेगा इसके अंदर भूत आ गया भागो 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 इसलिए सोते समय हर 2 मिनट में क्या करते रहो हम तो सामायिक भी करते ना और कोई धीरे से दरवाजा खोले तो ऐसा कर देती तो वो समझेगा कि महाराज जी की समाधि हो गई क्या मालूम लोग हैं बोलो लोग हैं और फिर बाद में क्या देंगे और देखेंगे नहीं देखे है ना तो बाद में कहेंगे सॉरी महाराज जी क्या लगता सॉरी बोल ले तो भाई क्षमा करना महाराज जी आप तो क्षमा के सागर हो बोलो ना आप तो डंडा मारते जाओ और क्षमा के सागर हो आप तो दया के इधर देखो भाई आप तो दया के ऐसा बोलो आप तो दया के सागर हो आप तो सबका कल्याण करने को निकले हो तो पीछे कमंडल बेच देंगे सबके कल्याण करने को निकले तो क्या पंखे पर लटक जाऊं क्या ऐसा भी किसी का कल्याण नहीं करना है कि हमारी नैया मझधार में डूब जाए सब कुछ होना पर पिछी कमंडल की मर्यादा कभी भी नहीं खोना मैं आपको बता रहा जी घर में रहते समय सोते समय हिलते डुलते रहो न ऐसे ही है किसी को तुमसे प्रीति नहीं है किसी को तुमसे प्रेम नहीं है इस चक्कर में मत भूलो कि गोरा गोरा मेरा बेटा है हट्टी कट्टी मेरी बहू है जब तक तुम्हारे पास कुछ माल टाल है तो बहू ही और बेटा है नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है विश्वास नहीं तो आजमा करके देख लेना परीक्षा करके देख लेना तुम्हारे साथ में 50 साल से रहने वाली रामकली भी तुम्हारी नहीं है एक कली तुम्हारी नहीं है तो रामकली तुम्हारी कैसे हो सकती है एक कली तुम्हारी नहीं है सेठ जी जिसका नहीं है पेट वो किसका सेठ उस पर तो हर रोज पड़ता है रेट इसीलिए तो नहीं बढ़ रहा है उनका रेट इसलिए प्रवचन में आने में हो जाते हैं थोड़े से फिर कहते हैं महाराज जी का नहीं खुला है अभी और कहलाती है नगर देखो कितने खुश हो ऐसे लगा जैसे छेना के रसगुल्ला मिल गए देखो एक जलेबी एक छेना का रसगुल्ला भैया ये मान करके चल रहा कोई किसी का नहीं है हम इस चीज को जाने इस चीज के लिए माने इस चीज का हम श्रद्धान करें कि जब आदमी चला जाता है इस दुनिया से जब चला जाता है तो उसका अगले जन्म में क्या काम में आता है धर्मी काम में आता है जब तक जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से उस समय ऐसा निकालो प्रेम करो भगवान से नई खूबी नई रंगत नए अरमान पैदा कर बोलो नई खूबी मैं तो ठोक ठोक के बोलता हूँ ठोक ठोक के बुलवाता ठोक ठोक के बोलता हूँ पर किसी को ठोकता नहीं ठोक ठोक के बुलवाता हूँ पर किसी को ठोकता नहीं हूँ नई खूबी नई रंगत नए अरमान पैदा कर बोलो नई खूबी ऐसा 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 फिर बाद में कहेंगे ऐसा कैसा महाराज शांति से बैठने ही नहीं दे कहीं तो हाथ उठवाए कहीं तो मुंडी हिलवाए ऐसा महाराज तो आज तक नहीं देखा अतरा महाराज आया यहाँ गली में खड़े होके बोल रही थी अतरा महाराज आया पर असा महाराज नहीं आया बोलो मेरे सामने बोल दो मेरी बुराई तो करते ही हो नहीं करते तो प्रशंसा करो फिर आगे मेरे महल में बच तो सकते नहीं हो तुम बच तो सकते नहीं हो
अगर गेंद बल्ला से टकरा करके गेंद धड़कते धड़कते बाउंड्री से बाहर जाए तो वो चौका कहलाता है, और ऊपर उठ करके यदि जाए ना बाउंड्री के बाहर तो वो। मैं क्रिकेट का भी चैंपियन रहा हूं, मैंने शादी नहीं की पर बारात में गया। मैं टूर्नामेंट भी खेला हूं। अगर टूर्नामेंट का एक भी प्रश्न पूछ लूं ना तुमसे तो मेरा चैलेंजर कोई जवाब नहीं दे सकता है, भले तुम कितने मैच देख लिए हो। तुम बोलो नहीं खूबी, ऐसा करो अतरा मारा जाया। बोलो वो तो बोलना ही बोल रहा है, अतरा मारा जाया। बोलो देखो क्या गुलाबी गुलाबी फूल खिले। मुझे नहीं मालूम था कि इतने अच्छे प्यारे प्यारे फूल हैं। बोलो अतरा मारा जाया, मुस्कुराओ भी। अतरा मारा जाया, अतरा मारा जाया। ऐसे जोर से करो जैसे चंपाबाई फूलाबाई से बोलती, अतरा मारा जाया, अतरा मारा जाया। पर असो महाराज नहीं आया, हाथ भी उठवाए, पीठ भी हिलवाए, काई काई करवाए। महाराज काई चावे, महाराज काई बोलू, महाराज काई चाहे, काई काई बोले थे, काई काई होड़े थे, होड़े तो हु बोले। भैया मान करके चलो, नई खूबी नई रंगत। बोलो नई खूबी नई रंगत, नई खूबी नई रंगत, नई अरमान पैदा कर। नई खूबी नई रंगत, नए अरमान पैदा कर। तू इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर, तू इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। एक खाक का पुतला है, इसमें तुम भगवान भी पैदा कर सकते हो, संतवादी भी बन सकते हो, आतंकवादी भी बन सकते हो, डाकू भी बन सकते हो, साधु भी बन सकते हो, दानव भी बन सकते हो, मानव भी बन सकते हो। नई खूबी नई रंगत, नई अरमान पैदा कर। तो इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। जब तक कि जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो। ये मेरी कृपा मानो कि 1 घंटा तुम इतने शांति से बैठे हो। ना मटर टमाटर की सब्जी खाने को मटर छीलना पड़ती है शाम को। हाँ बोलो, हाँ बोलो, इधर देखो, आई कांटेक्ट बराबर बना के रखो। आई जोयू, आई जोयू। बोलो बोलो, शाम को दरवाजे पर बैठ करके करम का कल्ला क्या छीलता है? बेटी बेटी है ना। और लीला लीला चना, लीला चना जो हरा वाला चना आता है, इतने सारे रख दिए, पटक दिए तेरे सिर पर, है ना। एक अलग माल कली कहीं का इधर डोकरा कहीं का छिले चना, बेचारा बैठा है।